गर्मियों का सीजन चल रहा था। आसपास के सारे गांव हमेशा की तरह इस बार भी सन्नाटा में डूबा रहता। वहीं राजस्थान के एक गांव चंदनपुर में एक छोटा सा परिवार था। के एक बीवी और एक बेटा था। रोहित एक कॉलेज का स्टूडेंट था। वह गर्मियों के छुट्टी में अपने घर आया था। रोहित हमेशा की तरह शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने कूदने निकला करता। एक दिन सोहन अपने घर में बैठकर पेपर पढ़ रहा था। तभी मोहित अपने दोस्तों के साथ खेलकर सीधा घर आ जाता है। फिर मोहित के पापा बोलते हैं, आ गए नवाब, ज्यादा हो गया तुम्हारा टाइम पास। हमारे घर के नेता आ गए, अभी क्यों आए और थोड़ा लेट से आते। इस तरह से मोहित के पापा हमेशा उसे ताना मारा करता। तभी मोहित की माँ वहाँ आ जाती है। फिर उसकी माँ बोलती है, रोहित बेटा जाओ दुकान जाओ, घर का राशन खत्म हो गया है और बेटा नया साल आ रहा है, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। फिर मोहित पैसा और थैला लेकर दुकान जाने के लिए निकल जाता है। रात के करीबन 10 बज चुके थे। गांव के कुछ लोग खाना खाकर एक जगह बैठा करते हैं, जैसे दुकानों में बैठकर बातें करते रहते। कुछ देर तक रोहित उन गांव वाले के बातों को बैठकर सुनते रहता है। फिर थोड़ी देर बाद रोहित दुकानदार से कुछ सामान मांगता है। दुकानदार उसे सामान देने लगता है। तभी वह आगे देखा कि कोई अंधेरा में कुछ कर रहा हो, जैसे थाली में कुछ रखकर मंत्र जाप कर रहा हूँ। तभी रोहित बोला, क्या हुआ काका, मुझे सामान दो ना। फिर दुकानदार बोलता है, देखो वहाँ कोई है, किसी ने वहाँ पर कुछ हरकत करके गया है। फिर रोहित और गांव वाले उस जगह में जाकर देखा तो वहाँ एक थाली में एक खोपड़ी और लाल रंग का गुलाल था। फिर एक मुखिया बोला, यह जादू टोना दिन ब दिन और बढ़ते जा रहा है, इन लोगों की वजह से जीना मुश्किल हो गया। अरे काका, यह साल का लास्ट महीना चल रहा है और इस महीने में सबसे ज्यादा जादू टोना होता है। इधर जंगल के अंधेरे में दो लोग आग के पास बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है और आसपास में कुत्तों और बिल्लियों का आवाज बहुत ज्यादा जोर जोर से आने लगता है। तभी वह साधु बोलता है, लो आज तुम्हारा सिद्धि पूरा हुआ, आज जाओ और किसी प्रेत को अपने बस में करो, पर एक बात को याद रखना, यह मंत्र तुम अकेले में ही जाप करना, तुम्हारे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह मंत्र तुम पर उल्टा पड़ जाएगा। फिर वह आदमी शमशान घाट की ओर चले जाता है। फिर वहां पहुंचते ही देखा कि थोड़ी देर पहले किसी की लाश को यहाँ पर जलाया गया है। फिर वह आदमी उस मंत्र को जाप करने लगता है। कुछ देर बाद वहां से एक काली परछाई निकला और उसके बगल में एक धुआं सा आया, उसको अपने वश में किया और कहा, आज से जो मैं कहूँगा वह तुम करोगे। फिर रोहित उस थाली को अपने पैर से लतेल देता है। फिर काका बोला, अरे बेटा तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर रोहित बोला, अरे काका ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसे बोलकर रोहित सामान लेकर घर की ओर निकल जाता है। फिर रोहित रास्ते से घर जा रहा होता है। तभी उसे उस रोड में कोई गिरा हुआ दिखाई देता है। रोहित उसे उठाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना, इतनी रात हो गई, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। ऐसे बोलकर रोहित अपने घर की ओर निकल जाता है। लेकिन रोहित को इस बार उसके कंधे में कोई बैठा हुआ ऐसा लगता है जैसे बहुत भारी चीज है। फिर रोहित अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही रोहित अपनी माँ को झोला देकर अपने रूम में चले जाता है। फिर कुछ देर बाद रोहित की माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन रोहित अपने रूम से नहीं निकलता। उसकी माँ ऐसी समझती है जैसे बाहर से कुछ खाकर आया हो। इधर उसके रूम में